अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने करना है यूनिट नंबर 8 जनरल मैथ्स क्लास 9 हमने स्टार्ट किया होता। यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 हो गई थी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 8.2। लेकिन 8.2 से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे पहले हमने यूनियन किया था, इंटरसेक्शन डिफरेंस किया था, कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना था और पूरे लेसन में हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कौन सी होती है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू होगा बी यूनियन ए के। तो देन ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। सब जस्ट सिंपल सा एक डिफरेंस है कि यूनियन जब होगा तो आपने यूनियन का सिंबल लगाना है और जब इंटरसेक्शन होगा तो आपने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है। बाकी वही आपको गिवन सेट दिए जाएंगे कोई भी और आपने ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी होगी। तो प्रॉपर्टी आप याद कर लें क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2025 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए। इसके लिए सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद बी यूनियन ए फाइंड आउट करना है और फिर आपने देखना है कि ये प्रॉपर्टी जो गिवन सेट है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि नहीं करते। अगर इक्वल टू आ जाता है देन होल्ड करेंगे, अगर नहीं इक्वल टू आता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी यही होता है कि आपको दो गिवन सेट दिए जाएंगे और आपने प्रूव करना होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, हम एग्जांपल नहीं करते, जस्ट हमने करना है। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर ईच फॉलोइंग सेट। कि हमने एक क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करना है और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। गिवन सेट हमें गिवन है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, 6, 7, 8 क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 8.2 में हमारे पास जस्ट ये दो ही प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने इसे फिंगर टिप्स पर याद करना है इन प्रॉपर्टीज़ को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी बी यूनियन ए होता है। मस्ट नहीं है कि आपको सेट ए और बी की फॉर्म में दे, कभी एक्स और वाई, कभी कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में होगा, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होगा, लेकिन आपको सेट्स डिफरेंट टाइप्स में गिवन होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमने वेरीफाई करना है कि ये होल्ड करती है कि नहीं करती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए सेट हमें गिवन है 1, 2, 3 अप टू 1, 12 तक है। बी सेट में हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास इवन नंबर है। सो सेट लिख लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होती है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए के। सो ए का सेट फाइंड हमने करना है, ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं। ए यूनियन बी का सेट लिखा। ए का सेट हमारे पास क्या था? 1, 2, 3 अप टू 1, 12, वो लिख लिया। यूनियन बी का सेट लिखा, सारे जो 12 तक इवन नंबर है वो लिखे। अब यूनियन में आपको पता है कि हमने सबको अरेंज करके लिखना होता है और जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है। सो 1 से लेकर 12 तक सारी इसमें डिजिट आ जाएंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। फाइंड करना है बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, अब राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो बी यूनियन ए लिख लिया। बी का सेट हमारे पास क्या गिवन था? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यूनियन ए का सेट हमारे पास क्या? 1, 2, 3 अप टू 1, 12 तक सारे के सारे नंबर्स हैं। यूनियन में हमने तरतीब में लिखना है, सो तरतीब से लिख लें 1, 2, 3, इसमें भी है 4, 5, 6 सारे अरेंज करके लिखा 12 तक तो सारी नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप देखें ए यूनियन बी का जो रिजल्ट हमारे पास है वो भी 1, 2, 3 अप टू 1, 12 तक है और बी यूनियन ए का रिजल्ट चेक करें वो भी हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 1, 12 तक है। सो प्रूव कर दिया हमने कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू है बी यूनियन ए के। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अभी एंड नहीं होता क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी सॉल्व की है यूनियन के लिए। अभी इसी क्वेश्चन को हमने इंटरसेक्शन के लिए भी सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है इंटरसेक्शन के लिए? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। ए का सेट हमारे पास क्या था? 1, 2, 3 अप टू 1, 12 तक इंटरसेक्शन और बी का सेट हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 है। तो देखें इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना है? कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे चेक करें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है।
1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, सो 4 भी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर है ना 12 तक, यहाँ पे सारे इवन नंबर है। इवन नंबर जो होंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। टेकिंग राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन है, तो बी का सेट सबसे पहले लिख लिया, इंटरसेक्शन ए का सेट लिया। यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि कॉमन जो दोनों में है वो लिखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर 1 से लेकर बी सेट में हमारे पास है 1 से लेकर 12 तक सारे हमारे पास आते हैं नंबर। सो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में ये सारे नंबर्स बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सेट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का 2 4 6 8 10 12 आंसर आ जाएगा। अगर आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी के सेट को और बी इंटरसेक्शन ए के सेट को, तो दोनों सेम है। सो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए सेट हमें गिवन है, ए ई आई ओ यू वावल सेट हमें गिवन है, ये सारे वावल्स लेटर हैं, और बी सेट में हमारे पास सारे लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक। सो हमने सबसे पहले प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए। यूनियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स होता है बी यूनियन ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए का सेट लिख लिया और बी का सेट लिख लिया। ए का सेट हमारे पास वॉवल सेट है ए ई आई ओ यू, और यूनियन बी का सेट है ए से लेकर जेड तक। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यूनियन लिखना है तो सारे तरतीब में लिखना है, तो ए से लेकर जेड तक सारे ए यूनियन बी का सेट होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए, तो ए का बी का सेट लिख लिया सबसे पहले। बी का सेट क्या गिवन है, ए से लेकर जेड तक सारे लेटर, यूनियन बी का ए का सेट हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर भी हमने सारे यूनियन लिखना है, तरतीब में लिखना है, सारे दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं ए बी सी अप टू 1 जेड तक आ जाएगा। सो अगर आप देखें ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आया, सेट आया, वो भी हमारे पास मैच करता है बी यूनियन ए के साथ। सो दोनों इक्वल है, हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है यूनियन के लिए, अभी यही प्रॉपर्टी हमने इंटरसेक्शन के लिए भी सॉल्व करनी है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए का सेट लिख लिया, वॉवल सेट है, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा है ए से लेकर जेड तक। तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो यहाँ पे सारे वॉवल्स जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे ए से जेड तक सारे लेटर्स में वो आते हैं। सो इसका इंटरसेक्शन सेट क्या बन जाएगा, ए ई आई ओ यू। इसी तरह हमने लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा आता है, बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे बी का सेट लिख लिया, ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स इसमें आते हैं, और इंटरसेक्शन बी का सेट, ए का सेट लिखा, वहाँ पे ए ई आई ओ यू सारे लेटर वापस लेटर आते हैं। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए ई आई ओ यू। ऑब्वियसली बात है दोनों सेट्स में है, तो इसे हमने लिख लिया। अगर आप देखें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के सेट को और बी इंटरसेक्शन ए के सेट को, तो दोनों आंसर एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। सो हिंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि सी सेट हमें गिवन है, इंटीजर्स हैं -1 -3 -5 -7 -9, ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं, और डी सेट में सारे हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे सी यूनियन डी, जैसे कि पहले मैंने बताया, मसलन आपको ए बी की फॉर्म में देते हैं, कभी एक्स वाई की सेट में सी डी की फॉर्म में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे सी और डी की फॉर्म में हमें सेट गिवन है, तो सी यूनियन डी होगा, इक्वल्स हो जाएगा डी यूनियन सी के। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो सी यूनियन डी हमने लिखना है। सी का सेट सबसे पहले लिखेंगे, सारे हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं, यूनियन हमारे पास डी इंटीजर्स हमारे पास क्या है, इवन, तो लिख लिया। अब यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है कि जो दोनों के मेंबर्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब में करके लिखना है। -1 -2 -3 अप टू 1 -10 तक आ जाएगा, क्योंकि लास्ट तो डिजिट है दोनों सेट का, वो -10 तक जा रहा है। टेकिंग राइट हैंड साइड करेंगे डी यूनियन सी, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा डी का सेट लिख लिया, यूनियन ए सी का सेट लिख लिया। सो दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो दोनों में सेट्स है एलिमेंट्स है उनको तरतीब में लिखना है। तो -1 -2 इसमें भी है, -3 इसमें है, -4 इसमें है, -5 इसमें, -6 अप टू 1 -10 तक सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ये सेट आ जाएगा। अगर देखें तो सी यूनियन डी और डी यूनियन सी, तो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हिंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
होल्ड करती है। इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का लेंगे तो सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। सी का सेट लिख लिया, हमारे पास सारे के सारे इवन ऑड इंटीजर्स हैं, और इंटरसेक्शन कर लिया, सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। सो अगर देखें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम होगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर में नहीं होंगे, ऑड नंबर इवन नंबर में नहीं होगा, सो ये इम्पिटी सेट होगा। ओके, टेकिंग राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा डी इंटरसेक्शन सी का, डी का सेट लिख लिया, हमारा इवन नंबर है। इंटरसेक्शन हमने सी का सेट लिखा, सी का सेट हमें गिवन है -1 -3 -5 अप टू 1 -9 तक, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स हैं। सो यहाँ पर भी देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2 इसमें है, -2 उसमें नहीं होगा, -4 इसमें है, उसमें नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है इवन और ऑड इंटीजर्स एक दूसरे के अंदर बिलोंग नहीं रखते, सो ये इम्पिटी सेट आ जाएगा। हिंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। एंड नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है स्टेटमेंट, हमें इससे सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में करना होगा क्योंकि हमारे लिए ईजी होगा। x इक्वल्स टू है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कौन से होते हैं। दूसरा सेट हमें y गिवन है, y में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिसका मोर देन 2 डिवाइजर ना हो, ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 डिवाइजर हो। जैसे कि आप देखें 2 है, 2 का सिर्फ एक 1 उसका डिवाइजर है, एक वो खुद उसका डिवाइजर है। प्राइम नंबर बेसिकली होते ही हैं कि एक उसका 1 डिवाइजर होता है, एक वो खुद इटसेल्फ अपना डिवाइजर खुद होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब मुझे ये बात बताएं कि 0 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो क्योंकि हमने पहले लेक्चर में किया था, अभी आप मुझे जल्दी से बता दें कि 0 हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आप मुझे ये बात बताएं कि 1 प्राइम नंबर है या तो कंपोजिट नंबर है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 अप टू 29 तक, क्योंकि फर्स्ट 10 हमने लिखने हैं प्राइम नंबर। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, प्राइम नंबर हमारे पास 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। x के फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमने लिख लिया है, y के फर्स्ट 10 लिखिए, कंपोजिट नंबर लिख लिए। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं, तो यूनियन के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी, x यूनियन y इक्वल्स टू होगा y यूनियन x होगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x यूनियन y। सो x का सेट सबसे पहले लिख लेते हैं, वो क्या है 2 3 5 अप टू 29 तक है। यूनियन y का सेट लिख लिया, y का सेट हमारे पास क्या है 4 6 8 अप टू 18 तक हमारे पास कंपोजिट नंबर है। सो यूनियन लेना है तो इन सबको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तरतीब में लिख लेते हैं। 2 से लेकर 29 तक सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे, बट क्योंकि 18 तक तो सब आ रहे हैं, उसके बाद 19 23 29 में गैप आ रहा था, इसलिए मैंने इसे इस तरह फॉर्म में लिख लिया। आप सारे भी लिख सकते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड लिख लिया, y यूनियन x लिखा। y का सेट हमारे पास है 4 6 8 9 अप टू 18 तक, सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। यूनियन हमारे पास x है, x में भी सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा, आप सारे भी लिख सकते हो। यूनियन में हमने सारे तरतीब से लिखना है, सो लिख लिया। यूनियन का आंसर आ जाएगा 2 इसमें भी है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद फिर करते जाएं 18 तक सारे आते हैं, उसके बाद 19 23 29 आता है। सो हिंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों सेट्स जो हैं x यूनियन y और y यूनियन x के सेट्स जो हैं आंसर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर होल्ड करती है। अभी इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है इंटरसेक्शन के। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स होता है y इंटरसेक्शन x के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, क्योंकि x सेट हमें गिवन है 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे सारे मैंने सेट्स लिखे हैं क्योंकि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमने लिखने हैं, और y में हमारे पास सारे कंपोजिट नंबर है। इंटरसेक्शन ले ले तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अगर चेक करें यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 2 नहीं है, 3 इसमें है, उसमें नहीं है, 5 इसमें है, उसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, पेयर्स की फॉर्म में नहीं है, सो इम्पिटी सेट आएगा। आप इम्पिटी सेट को इससे भी डिनोट कर सकते हो, इससे भी डिनोट। टेकिंग राइट हैंड साइड करेंगे तो x इंटरसेक्शन y कर लेंगे। x का सेट लिखें तो 4 6 8 9 10, ये सारे
के सारे कंपोजिट नंबर है। इंटरसेक्शन हमने 10 पे हमारे पास जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है उनका सेट लिख लिया 2 3 5 अप टू 129 तक। अब यहाँ पर अगर देखें ऊपर नीचे मैंने लिख लिया, कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं नजर आएगी इन सारे सेट्स में। सो इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा। क्लियर। अगर देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई के आंसर को और वाई इंटरसेक्शन एक्स के आंसर को, तो दोनों एम्प्टी सेट आ गया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इस पर होल्ड करती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और बच्चे इसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो किस फॉर्म में आपको गिवन है, ए इक्वल्स टू है एन। एन हमारे पास किस नंबर को डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। किसको, नेचुरल नंबर को। अब ये हमारे पास है सेल्फ बिल्डर फॉर्म, इसको आप रीड आउट करना सीख लें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है एन को, कि एक्स हमारे पास वो मेंबर्स होंगे जो बिलोंग करेंगे एन को। एन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। और ये किसके लिए कहते हैं कि एंड क्या कहते हैं कि एक्स इज एन इवन इंटीजर्स, और एक्स हमारे पास क्या होगा, इवन इंटीजर्स होगा, ऑड नहीं इवन नंबर्स होंगे। ओके, सो लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए यूनियन बी का सेट लिख लिया 1 2 3 अप टू 1, क्योंकि नेचर नंबर है, हमें कोई भी नंबर नहीं गिवन कि यहाँ तक आपने जाना है, सिर्फ नेचर नंबर का कहा गया है, इसलिए ये आगे जाते रहेंगे अप टू 1। इसी तरह सेट बी में हमें कहा है कि सारे नेचर एक्स हमारे पास बिलोंग करता है नेचर नंबर को, लेकिन उस नेचर नंबर में सिर्फ और सिर्फ हम जो सेट लेंगे वो सिर्फ इवन इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इवन नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने मिस्टेक से दे दी है, यहाँ पे इंटीजर्स का लफ्ज़ यूज़ किया है, यहाँ पे इंटीजर्स का लफ्ज़ नहीं होगा, इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को लें तो यहाँ पर नेचर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नेचर नंबर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, वो तो इंटीजर्स के अंदर वो बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। क्लियर। सो यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, अगर बोर्ड में आपको आ गया तो यहाँ पर आपको या तो यहाँ पे नेचर नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स होगा। अगर इंटीजर्स यहाँ पे नेचर नंबर है तो यहाँ पे इंटीजर्स नहीं होगा। सो करते हैं यूनियन कर लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि सबको हमने तरतीब में लिखना है। सो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 3 4 अप टू 1 सारे नेचर नंबर ही होंगे। सो ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा नेचर नंबर के। टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे, बी यूनियन ए लेंगे, तो बी का सेट सबसे पहले लिख लिया, सारे के सारे इवन नंबर, यूनियन नेचर नंबर का सेट लिख लिया। सो यहाँ पर देखते हैं कि तरतीब में से लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं दोनों को, दोनों सेट्स के मेंबर्स को। तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू 1 आगे जारी हैं। सो बी यूनियन ए का सेट भी इक्वल्स टू आ जाएगा नेचर नंबर के। सो दोनों के आंसर सेम आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 भी हमने फाइंड आउट करना था कि जो हमने यूनियन के लिए किया वही हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पर इंटरसेक्शन के लिए भी सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लिया, सबसे पहले ए का सेट लिखा तो 1 2 3 अप टू 1। इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा, सारे के सारे इवन नंबर हैं। सो इंटरसेक्शन करें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऑब्वियसली बात है, जो इवन नंबर होंगे वो तो नेचर नंबर में होते हैं, बिलोंग करते हैं। सो इवन नंबर्स का सेट ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर। टेकिंग राइट हैंड साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी का सेट लिखा, इवन नंबर्स का सेट लिखा, इंटरसेक्शन नेचर नंबर का सेट लिखा 1 2 3 अप टू 1। सो यहाँ पर भी देखें कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं इवन नंबर्स वो नेचर नंबर्स में बिलोंग करते हैं। देखें यहाँ पे 2 भी है, 2 भी इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 भी होगा, 7 8 अप टू 1 सारे होंगे। सो बी इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास कौन सा सेट आ गया, इवन नंबर्स का। तो ए इंटरसेक्शन बी को देखें और बी इंटरसेक्शन ए को देखें, दोनों के आंसर सेम आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करती है। मस्ट नहीं है कि हर एक नंबर उसमें सेट में आपको इक्वल ही आए, किसी में नॉट इक्वल्स टू भी आ सकता है। ये आपको डिपेंड करता है सेट्स पर कि किस फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है। ये नहीं है कि आपने मस्ट है कि अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आ रही इक्वल्स तो आपने उसे मस्ट इक्वल ही करनी है। ये सेट पर डिपेंड करता है कि आपके इक्वल आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।